इसके लिए पहले तो निश्चय किया जाता है। जैसे आप निश्चय किए कि अमुक दिन हम वृंदावन जाएंगे, बाबा से जरूर मिलेंगे, किया ना निश्चय, तो मिल गए ना। अगर निश्चय में कमजोरी होगी तो फिर नहीं चल पाओगे। तो पहले तो निश्चय करो कि हम गृहस्थ हैं, हम अपनी पत्नी के सिवा किसी और नारी की तरफ आप गलती की बात नहीं करेंगे। इसमें तो सहज है ना। मान लो अपने लोगों को है कि विकार आ गया तो कोई गुंजाइश ही नहीं, उसको केवल सहना ही सहना है, उससे लड़ना है। लेकिन गृहस्थ में एक उपाय है, आपकी धर्म पत्नी है, आप अपने भाव से सेवन कीजिए, उसमें पाप नहीं लगता, क्योंकि आपने पाणी ग्रहण स्वीकार किया है। विरक्त मार्ग में सोचना भी पाप हो जाता है। तो आप अगर अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों से, तो फिर व्यभिचारी शब्द लागू हो जाता है, और फिर आपको भारी दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल, पक्का। चाहे वो माता बहन हो, चाहे पुरुष हो। पतिवंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प शत परई। शास्त्र झूठे नहीं हैं। जो अपने पति का वंचना करके दूसरे पुरुष से, या अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरी स्त्री से, तो उसको शतकल्प नरक की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रौरव है। वो महान दुखदायक है, महान कष्टदायक है। पहले तो यहाँ से जब जीव व्यभिचारी जो जाता है, तो जैसे आपने अन्य स्त्रियों के साथ संभोग किया, अभी तक प्रायश्चित नहीं हुआ, तो आपको जाते ही यातना देह मिलेगी। जैसे आप अस्पताल जाओ तो उसके कपड़ा अलग मिलते हैं ना, जेल जाओ तो उसके कपड़ा अलग मिलते हैं, ऐसे इस जीवात्मा को यातना देह मिलती है वहाँ। वो मरती कभी नहीं है, वो उसमें भोगना होता है। अब लोहे की स्त्री जलती हुई लाल एकदम, और उसमें चिपका दिया गया, क्योंकि इसी के बड़े आशिक थे ना। अब त्राहिमाम मचा, चिल्ला रहा है, रो रहा है, अब उसको मरना है नहीं। बड़ा भयानक कष्ट, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बहुत होश में चलो, इसीलिए विधान बनाया गया है कि आप पाणी ग्रहण कर लो धर्म के अनुसार, कानून के अनुसार, और फिर व्यवहार करो। पर इसमें सुख ना होने के कारण वो जहाँ उसका सुख लेने की चेष्टा की, तो कुछ दिनों में उसको लगता है नवम कोई नया होना चाहिए अब तो, ऐसा। फिर नवम नवम वो पापाचरण करने लगता है। तो इसका निश्चय करना पड़ेगा आपको कि आज अवलो नशानी, अब तक जो हो, आज से हम कभी पराई स्त्री को काम भाव से न देखेंगे, न सोचेंगे, और ना कोई चेष्टा करेंगे। ठीक है। और इसके लिए निश्चय पूर्ण करने के लिए कभी शराब न पीजिए, मांस न खाइए, गंदे दृश्य मोबाइल में मत देखिए, गंदे लोगों का संग त्यागिए, तो संयम में आ जाएंगे। और नाम जप करो तो ये सब बल अंदर जागृत हो जाएगा। नहीं तो बातों से नहीं होगा, कसम यहाँ खा लोगे वहां हो जाएगा। क्योंकि बल ही नहीं अंदर, तो रोकोगे कैसे? वो बल आता है भगवान नाम से, साधु समागम से। जी।